हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 24 मई 2021 गलती से लिखा हुआ है यहाँ पर डेट 22। ये 22 नहीं है, ये 24 होना चाहिए। सारे पेजेस में इसको सही मान के 24 चलेंगे। 24 मई 2021 के एडिटोरियल का ये एनालिसिस है। ठीक है। टाइटल है गारंटर बीवेयर। गारंटर सावधान हो जाओ। बीवेयर का मतलब होता है सावधान हो जाना। ठीक है। बीवेयर का क्या मतलब होता है? सावधान हो जाना। जैसे बहुत सारे आप घरों में दिखते होंगे, दरवाजे पे लिखा होता होगा बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो गारंटर बीवेयर मतलब बी अवेयर। गारंटर्स सतर्क, सावधान। सावधान किस बात में? तो एकदम कॉमन सेंस लगाइए। तो इस आर्टिकल का जो टाइटल है खुद बता दे रहा है कि इस एडिटोरियल आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे लोन में लोग गारंटर बन जाते हैं और लोन लेने वाला फेल कर जाता है। बैंक कैसे रिकवरी करेगा? तो अब बैंक जो है गारंटर से रिकवरी करेगा। ठीक है। किस तरह के लोन की बात हो रही है, सारा डिटेल हम लोग देखेंगे। तो ऑन लोन्स टू कॉरपोरेट बोरोवर्स, कॉरपोरेट बोरोवर्स को जो लोन दिया जा रहा है उस पर गारंटर की अब गारंटी होगी या उनकी जिम्मेवारी होगी कि यदि जिस कॉरपोरेट हाउस को या ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने गारंटर बन के लोन दिलवाया है, उसमें नाम से ही पता चल जाएगा फेल हो गया तो गारंटर से वसूलेगा बैंक। मोटा मोटी यही है। टैगलाइन है एंटरप्रेन्योर्स मतलब व्यवसायी। साइनिंग गारंटी विल हैव टू बी सर्टेन दैट द बिजनेस विल नॉट फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब असफल हो जाना। जो बिजनेसमैन गारंटी साइन कर रहे हैं, ठीक है, किसी बिजनेस लोन के लिए, उनको ये श्योर होना पड़ेगा कि वो बिजनेस असफल ना हो जाए। क्यों श्योर होना पड़ेगा? क्योंकि नहीं होंगे तो उनका पैसा ले लिया जाएगा रिकवरी के तौर पे। न्यूज़पेपर एडिटोरियल का बैच चल रहा है शाम में 6 बजे। ठीक है। लाइव क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 एडिटोरियल डेली, फुल एनालिसिस विथ वोकेबलरी, और उसमें से एक एडिटोरियल पर बेस्ड इंग्लिश का सेट विथ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑन लाइव क्लास। चलिए एडिटोरियल का आज का शुरुआत कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग क्रेडिटर्स राइट। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है क्रेडिटर्स के राइट को अपहोल्ड कर रहा है। यदि कोई जजमेंट किसी के राइट को अपहोल्ड करता है या किसी प्रीवियस वर्डिक्ट को अपहोल्ड करता है, मतलब उसको बनाए रखता है, उसको रद्द नहीं करता है। क्रेडिटर कौन होता है? जो लोन दे रहा है वो क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर के राइट को अपहोल्ड करने वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। ठीक है। राइट क्या है क्रेडिटर का? तो राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द पर्सनल गारंटर। ठीक है। क्रेडिटर का राइट है कि वो कार्रवाई करे पर्सनल गारंटर के खिलाफ। ठीक है। गारंटर किस चीज़ के? तो गारंटर टू लोन्स, उन लोन्स के गारंटर। कौन से लोन्स? प्रोवाइडेड बाय देम टू ए कॉरपोरेट बोरोवर, जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं कॉरपोरेट बोरोवर को। बोरोवर किसको कहते हैं? कर्ज लेने वाले को, लोन लेने वाले को। हेल्प्स लिफ्ट द अनसर्टेनिटी ओवर द एक्सटेंट टू विच बैंक्स एंड अदर financial leaders can pursue not only the corporate debtor but also the individual who had furnished personal guarantees to enable the flow of credit to the company they had stood surety for। बहुत सारा वर्ड आया, पहले सेंस समझा देते हैं, बात समझा देते हैं, उसके बाद फिर वर्ड्स को डील कर देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि क्रेडिटर्स का जो राइट है पर्सनल गारंटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का, वो सही राइट है। जो गारंटर्स लोन दिलवाते हैं कॉरपोरेट बोरोवर्स को, और ये जो जजमेंट है ये कॉरपोरेट बोरोवर्स को मदद करेगा। क्या मदद करेगा? कॉरपोरेट बोरोवर्स को नहीं मदद करेगा, बैंक्स और फिनेंशियल लेंडर्स को मदद करेगा। किस चीज़ में? कि वो न सिर्फ कॉरपोरेट डेटर के खिलाफ कार्रवाई करें बल्कि उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करें
जिन्होंने पर्सनल गारंटी फर्निश किया था। फर्निश करने का मतलब होता है देना, प्रदान करना। तो जिन्होंने गारंटी दिया था, फर्निश गारंटी पूरा एक सतफ्रेज के रूप में लिखिए। तो फर्निश गारंटी किया था मतलब गारंटी दिया था लोन के लिए, ताकि लोन कंपनी को मिल जाए, और उनके लिए श्योरिटी के रूप में स्टैंड किए थे कि हम इनका गारंटी लेते हैं। तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार बैंक को मिलता है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के द्वारा। ठीक है, परस्यू मने जारी रखना, कंटिन्यू करना। दिस आउट टू बी ऑफ सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस टू द फिनेंशियल सिस्टम। फिनेंशियल सिस्टम के लिए यह फैसला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम लाएगा। ऑलरेडी अंडर ए माउंटेन ऑफ बैड लोन्स, ये हमारा जो फिनेंशियल सिस्टम है पहले ही बैड लोन्स के पहाड़ तले दबा है। बैड लोन्स किनको कहते हैं? तो जो लोन हम लिए बैंक से और चुकाए नहीं, डिफ़ॉल्टर दिखा दिए कि भैया मेरा लॉस हो गया, कहाँ से दें। ठीक है, तो इस तरह से बैंक का तो पूंजी जा रहा है ना, तो उसी को बैड लोन्स कहते हैं। बाय हेल्पिंग एक्सपेडाइट द रिजोल्यूशन ऑफ सच स्ट्रेस्ड एसेट्स, और इससे फिनेंशियल सिस्टम को मदद मिलेगा, काफ़ी मदद मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम आएगा। क्यों महत्वपूर्ण परिणाम आएगा? क्योंकि वो लोग पहले से माउंटेन ऑफ बैड लोन्स के नीचे दबे हुए हैं, और रिजोल्यूशन को एक्सपेडाइट किया जाएगा, करने में मदद करेगा ये जजमेंट। रिजोल्यूशन मतलब निपटारा को एक्सपेडाइट करने में, मतलब तीव्र गति से निपटारा को ख़त्म करने में मदद करेगा। जो ऐसा स्ट्रेस्ड एसेट्स है, मतलब जो फंसा हुआ पूंजी है, एसेट मतलब पूंजी होता है, कैपिटल होता है, संपत्ति होता है। तो बैंक का जो स्ट्रेस्ड एसेट है डिफ़ॉल्टर लोन्स के कारण, ठीक है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल खड़ा होकर के, बड़ा बिजनेसमैन है वो खड़ा होकर के किसी कॉरपोरेट हाउस को लोन दिलवा देता है कि भैया हम गारंटी लेते हैं, दीजिए, और कॉरपोरेट हाउस बाद में फेल हो जाता है। अब बैंक का पैसा फंस जाता है, बैड लोन बन जाता है, उसका पूंजी स्ट्रेस्ड हो जाता है। तो उसके निपटारे के लिए, तीव्र गति से निपटारा हो जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया किसी सुनवाई पर कि भैया उनका जो राइट है क्रेडिटर का, कि वो बोरोवर पर कार्रवाई तो करेंगे ही करेंगे डिफ़ॉल्टर होने के लिए, उससे से वसूलेंगे ही, उसका संपत्ति कुर्की जब्ती करके, नीलामी करवा के, साथ ही साथ वो क्या करेंगे, वो गारंटर से भी वसूलेंगे, उस पर भी कार्रवाई करने का अधिकार है। ठीक है, द टू जज बेंच वाज कंसिडरिंग ए क्लच ऑफ पिटिशंस। क्लच ऑफ पिटिशंस माने बहुत सारे पिटिशंस को कंसीडर कर रहे थे दो जजेस के बेंच ने। और वो पिटिशंस किस लिए डाला गया था? चैलेंजिंग द गवर्नमेंट्स 2019 नोटिफिकेशन। 2019 में सरकार ने नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है, उसको चैलेंज करते हुए पिटीशन डाला गया। नोटिफिकेशन किस चीज़ का दिया था सरकार ने? दैट मेड पर्सनल गारंटर्स ए सेपरेट कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स हु कुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एज पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय लेंडर्स अगेंस्ट डिफॉल्टिंग कॉरपोरेट एंटिटीज़। देखिए, लेंडर्स जितने भी है, लेंडर्स मतलब जनरली बैंक ही लेंड कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो, वो कॉरपोरेट एंटिटीज़ को, मतलब व्यावसायिक संगठनों को लोन दिए और डिफ़ॉल्ट कर गए वो, ठीक है, तो उनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी का यानी दिवालियापन का प्रोसीडिंग्स कार्रवाई किया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत, IBC हमारे संविधान में एक कोड है जिसके तहत बैंक यदि किसी को लोन देती है और बिजनेस असफल हो जाता है, लोन चुकाने में सफल नहीं रहता है, तो बैंक को अधिकार है कि उसको इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट घोषित करके उसके प्रॉपर्टी को सीज करे और उसको नीलाम करके उससे अपना पैसा, डूबा हुआ पैसा, बैंक जो है जो लोन के रूप में डूबा है उसका पैसा, उसको रिकवर करने की कोशिश करे। ठीक है, तो इस मामले में सरकार ने 2019 में नोटिफिकेशन जारी किया। ठीक है, और उस नोटिफिकेशन में कहा कि जो पर्सनल गारंटर्स हैं वो सेपरेट कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और उनके अगेंस्ट भी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का कोड लागू होता है। ठीक है, कब लागू होगा? जब जो कॉरपोरेट डिफ़ॉल्टिंग कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके खिलाफ जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरुआत किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा। इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट किया जाएगा। तब लेंडर्स जो है उनके साथ साथ, बोरोवर्स के साथ साथ गारंटर्स पर भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू करके कार्रवाई कर सकते हैं। 2019 में सरकार ने एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाला था और इस नोटिफिकेशन के खिलाफ बहुत सारे पिटीशंस दायर किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ।
तो उसी में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं भैया, ये तो लेंडर का अधिकार है कि वो बोरोवर के खिलाफ जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में कार्रवाई करेगा, साथ ही साथ वो पर्सनल गारंटर के खिलाफ भी कर सकता है, उसको अधिकार है करने का। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक बनता है कि आप खड़ा हुए गारंटी दिए कि बिजनेस वाला को लोन दे दीजिए, हमारा अकाउंट आपके यहाँ है, मेरा इतना इतना पैसा रहता है, हम गारंटी ले रहे हैं। तो गारंटी क्या ले रहे हैं? बैंक का पैसा डूबा तो आपको देना होगा, आप काहे गारंटी लिए थे? आपको जब पता नहीं था कि सामने वाला का बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप गारंटी क्यों लिए थे? ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों मिल करके ले लिए हो, आधा आधा पैसा बांट लिए हो, बैंकरप्सी दिखा दिए हो, कुछ भी हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। इन डिसमिसिंग द पिटिशंस, उन याचिकाओं को खारिज करते हुए द जजेस मेड क्लियर दैट, जजेस ने स्पष्ट कर दिया कि गवर्नमेंट वाज राइट, सरकार सही कर रही थी, इन कार्विंग आउट पर्सनल गारंटर्स एज ए सेपरेट स्पेसीज ऑफ इंडिविजुअल्स। कार्विंग आउट पर्सनल गारंटर्स को दर्शा करके किस रूप में? एक सेपरेट स्पेसीज ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में। गिवन मतलब कंसीडरिंग द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन सच इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेट एंटिटीज़ टू whom दे स्टूड गारंटी। ठीक है, क्योंकि उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो गारंटर्स थे, पर्सनल गारंटर्स, उनको सेपरेट स्पेसीज ऑफ इंडिविजुअल्स कहा कि विशिष्ट लोग हैं। क्यों विशिष्ट लोग हैं भाई? क्योंकि इनका जो है ये जो पर्सनल गारंटर्स हैं, स्पेशल इंडिविजुअल्स, स्पेशल व्यक्ति कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किसी भी कॉरपोरेट एंटिटी के लिए खड़ा होकर गारंटी दे दिया। ठीक है, गारंटियर बन गए वहाँ पे। ठीक है, तो क्यों बन गए? क्योंकि उनका इंटीमेट कनेक्शन था ऐसे इंडिविजुअल का उन कॉरपोरेट इंडस्ट्री हाउसेस से, व्यावसायिक संगठनों से, प्रतिष्ठानों के साथ, जिसके लिए वो गारंटी दिए। नहीं इंटीमेट कनेक्शन होता, गहरा संबंध नहीं होता तो गारंटी कैसे देते? तो गहरा संबंध था तो आपको उनके बारे में जानकारी नहीं था, बिजनेस फेल होगा कि सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि बिजनेस फ्लाउंडर कर जाएगा, फेल कर जाएगा, तो आप क्यों गारंटी दिए? और नहीं लगता था तो आप चूँकि गारंटी दिए हैं तो अभी भरिए। ठीक है, banks now stand a real chance of recovering substantially more from the resolution of a stressed corporate entity। देखिए, स्ट्रेस्ड कॉरपोरेट एंटिटी मतलब जो एंटिटी, जो और कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान फेल हो गया, लोन नहीं चुका पाया, उसके निपटारे के द्वारा अब बैंकों के पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश होगी। ठीक है, स्टैंड ए रियल चांस मतलब बहुत ज़्यादा गुंजाइश होगी कि वो रिकवर कर सके सब्सटेंशियली, अच्छा खासा रकम रिकवर कर सकें फेल हो गए कॉरपोरेट एंटिटी से। एज इन मोस्ट केसेस इट हैज़ बीन द रिलेटिवली एफ्लुएंट प्रोमोटर्स, क्योंकि अधिकांश केसेस में तुलनात्मक रूप से समृद्ध प्रोमोटर्स होते हैं जो who have been standing as individual personal guarantors, जो इंडिविजुअल पर्सनल गारंटर के रूप में खड़े हो जाते हैं लोन के लिए जो इन कंपनीज को दिया जाता है। ठीक है, जिसको ये लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, ये गारंटर लोग। ठीक है, तो ये गारंटर लोग क्या बनते हैं? ये गारंटर बन जाते हैं उन कंपनीज को लोन दिलवाने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन कंपनीज का के साथ जब रिजोल्यूशन होगा, निपटारा होगा, तो ज़्यादा चांस हो जाएगा बैंकों को अपना रिकवर करने के लिए। ठीक है, सेवरल कॉरपोरेट लीडर्स आर सेट टू बी इम्पैक्टेड, बहुत सारे व्यवसायिक जो अग्रणी व्यवसायी हैं उनके इससे इम्पैक्टेड यानी प्रभावित होने का पूरा माहौल बन गया है। जाहिर सी बात होंगे ही वो प्रभावित। द प्रोमोटर्स ऑफ मेनी डिफॉल्टिंग कॉरपोरेट्स which are facing action under the IBC had furnished guarantees for thousands of crores in loans availed by the companies they ran। देखिए, और ये जो प्रोमोटर्स हैं, ठीक है ना, जो डिफ़ॉल्टिंग कॉरपोरेट्स के प्रोमोटर्स हैं, वही जो गारंटर्स हैं जिनको दो लोन दिलाए थे और फेल हो गए, तो ये बहुत जो आईबीसी जिनके अंतर जो आईबीसी के अंतर्गत आते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रहा है डिफ़ॉल्टिंग कॉरपोरेट्स के खिलाफ, उनके जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने गारंटी फर्निश किया था, गारंटी दिया था थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लोन्स का। जाहिर सी बात है
जो इन कंपनी के द्वारा अवेल किया गया, अवेल समथिंग का मतलब उस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया कंपनी के द्वारा जो वो लोग चलाते थे। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो प्रमोटर्स थे, ये जो गारंटर्स थे, यही चला रहे थे कंपनी को, और इन्होंने हजारों करोड़ लोन का लिए गारंटी दे दिया। ठीक है, और उसके बाद वो कंपनी फेल हो गई, तो पैसा कहाँ गया? आप ही चला रहे थे। वही इंटीमेट कनेक्शन पीछे बताया गया था पीछे वाले पैराग्राफ में। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलोन हैड सबमिटेड इन द एपेक्स कोर्ट दैट इट हैड सर्व्ड डिमांड नोटिसेज। डिमांड नोटिसेस कितना का? एग्रीगेटिंग टू मोर देन 39,000 करोड़ टू इंडिविजुअल्स हु हैड साइंड एज गारंटर्स फॉर क्रेडिट प्रोवाइडेड टू कॉरपोरेट एंटिटीज़। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपेक्स कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में ये दस्तावेज प्रस्तुत किए कि अकेले एसबीआई ने डिमांड नोटिस प्रस्तुत किया है उन इंडिविजुअल्स को 39,000 करोड़ से ज़्यादा का टोटल मिला करके, उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने गारंटर के रूप में साइन किया था। ठीक है, कॉरपोरेट एंटिटीज़ के लिए। जाहिर सी बात है कि आप गारंटर बने हैं और फेल हो गया तो दीजिए। द जजेज ऑल्सो क्लियर्ड द एयर। जजेस ने यह भी साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया ओवर अनदर इशू, दूसरे मुद्दे पर, दैट इज बाउंड टू स्ट्रेंथन द क्रेडिटर्स पिटिशंस इन ऑल ऑनगोइंग फ्यूचर एंड इवन कंप्लीटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। मतलब जितना भी चल रहा है दिवालियापन का कार्रवाई, जितना भी फ्यूचर में चलेगा, जो कंप्लीट हो चुका है। तो किसी दूसरे फैसले में मुद्दे पर बोलते हुए कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ये जो फैसला जा रहा है ये क्रेडिटर के पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा, निश्चित रूप से स्ट्रेंथन करेगा। बाउंड टू स्ट्रेंथन मतलब निश्चित रूप से स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। खाली अभी के नहीं, अभी का तो करेगा ही करेगा, फ्यूचर में भी, जो पास्ट में आपने निपटारा कर दिया है ना, उसको भी जा करके आप वसूलिए जाके गारंटर से। द बेंच रूल्ड दैट, दो जजों के इस बेंच ने यह फैसला दिया कि द अप्रूवल ऑफ ए रिजोल्यूशन प्लान फॉर द कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट एक्सटिंग्विश द पर्सनल गारंटर्स लायबिलिटी। मान लीजिए कि अगर बैंक ने अप्रूवल दे दिया रिजोल्यूशन प्लान को किसी कॉर्पोरेट डेटर का कि चलिए अब आप डिफ़ॉल्ट हो गए तो 50% या 60% आप दे दीजिए, बाकी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा हो भी गया तो इससे पर्सनल गारंटर के लायबिलिटी एक्सटिंग्विश नहीं होता है। मतलब पर्सनल गारंटर की देनदारी ख़त्म नहीं होती है। लायबिलिटी मतलब देनदारी, एक्सटिंग्विश माने तो ऐसे होता आग बुझाना, लेकिन एक्सटिंग्विश लायबिलिटी का मतलब देनदारी ख़त्म करना। उससे पर्सनल गारंटर का देनदारी ख़त्म नहीं होता है। विच इट सेड अराइजेज आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब कोर्ट ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गारंटर के साथ एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर का। ठीक है, उसी के वजह से गारंटर का जिम्मेवारी बन जाता है, या फिर क्रेडिटर या बैंक का जिम्मेवारी बन जाता है कि वो चाहे तो और जैसे 50-60% ले लिया उससे, डिफ़ॉल्टर कॉरपोरेट एंटिटी से, बचा हुआ पैसा वो वसूल सकता है किससे? गारंटर से। भयानक दिया है एकदम कानून ये। लेंडर्स कैन नाउ प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर्स टू एनहेंस रिकवरी। अब जो लेंडर्स हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं गारंटर्स के खिलाफ अपने रिकवरी को एनहेंस करने के लिए, रिकवरी को बढ़ाने के लिए, गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मोस्ट बैंक्स अग्री टू हेयर कट्स व्हेन निगोशिएटिंग ए रिजोल्यूशन प्लान। इस बात को ध्यान में रखते हुए विथ ए न्यू प्रोमोटर, ठीक है, फॉर द डिफ़ॉल्टिंग कंपनी, कि बहुत सारे बैंक जो हैं वो सहमत हो जाते हैं हेयर कट्स के लिए। हेयर कट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे बाल काटते हैं तो एक्स्ट्रा बाल जो हमारे पास रहता है वो निकाल देते हैं ना, तो उसी तरह थोड़ा छूट दे देने के लिए जब नया प्रमोटर के साथ वो डिफ़ॉल्टिंग कॉरपोरेट एंटिटी आता है सेटलमेंट के लिए, रिजोल्यूशन के लिए, रिजोल्यूशन प्लान के लिए, तो बैंक सहमत हो जाता है कि चलो भैया इतना है, इतना हम माफ़ कर देते हैं, बाकी दे दो। तो ये जो माफ़ कर देते हैं ना वही हेयर कट्स है। ठीक है, द ओनली रिंकल हेयर इज़ दैट, सिर्फ जो लोचा है यहाँ पर, रिंकल मतलब लोचा, रिंकल ऐसे कहा जाता है झुर्री को। चमड़ा में रिंकल हो, शरीर के त्वचा में तो झुर्री है, और कपड़े में रिंकल्स आ जाए तो सिलवटे हैं। ठीक है, और किसी काम में रिंकल आ जाए तो लोचा है। लोचा मतलब उलझन, समस्या। हेयर इज़ दैट वंस द रिजोल्यूशन प्लान बिकम्स लीगली बाइंडिंग, रिजोल्यूशन प्लान अगर लीगली बाइंडिंग हो गया, ठीक है, कानूनन रूप से मान्य कर दिया गया, तो गारंटर लूजेस द रिकॉर्ड्स टू रेमेडी फ्रॉम द बोरोअर। ठीक है, तो जो गारंटर है वो अपना रिकॉर्ड्स टू समथिंग का मतलब बचाव का रास्ता, ठीक है, तो
borrower से रेमेडी का जो रास्ता है गारंटर का वो ख़त्म हो जाएगा। व्हेन द क्रेडिटर इन्वोक्स द पर्सनल गारंटी, खास करके जब क्रेडिटर जो है पर्सनल गारंटी खुद दे देता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, फिर किससे आप लीजिएगा। एंटरप्रेन्योर्स विल नाउ हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर साइनिंग ए पर्सनल गारंटी अनलेस दे कैन बी वेरी सर्टेन दैट द बिजनेस दे फाउंड विल नॉट फ्लाउंडर। अब जरा सब एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर 2 बार सोचना पड़ेगा किसी का भी पर्सनल गारंटी साइन करने से पहले कि क्या जो बिजनेस है वो फ्लाउंडर तो नहीं ना कर जाएगा, मतलब असफल तो नहीं ना हो जाएगा। तो ये मिला जुला के सारांश से ही निकला कि यदि किसी कॉरपोरेट एंटिटी के लिए, किसी बिजनेस लोन के लिए आपको गारंटर बनना है तो 2 बार सोच लीजिए, क्योंकि बैंक को अधिकार प्राप्त हो गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा कि यदि जिस बिजनेस के लिए, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप गारंटर बन रहे हैं, अगर वो फेल कर जाता है तो उससे जितना वसूल सकता है वसूलेगा ही, बैंक गारंटर से भी वसूलेगा अपना एनहेंस करने के लिए। इस तरह के एडिटोरियल्स और उसके एनालिसिस अगर आप रेगुलर तरीके से देखना चाहते हैं और उस पर बेस्ड इंग्लिश के सेट बनाना चाहते हैं ताकि एडिटोरियल से आप अपने एग्ज़ाम्स में स्कोर इम्प्रूव कर सकें, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब एनालिसिस किया जा रहा है तो वोकेबलरी स्ट्रक्चर तो आपका बढ़ ही रहा है। और दूसरा 2 एडिटोरियल रहेगा जिसमें से एक में एनालिसिस के साथ साथ उस पर बेस्ड इंग्लिश का सेट भी होगा उसी मॉडल और पैटर्न पर जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आपको ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर, ओनली फॉर 99 रुपीज़ पर मंथ। 2 एडिटोरियल, कंप्लीट एनालिसिस विद वोकेबलरी, ग्रामर स्ट्रक्चर एंड 1 सेट बेस्ड ऑन 1 ऑफ दीज एडिटोरियल्स। अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए ज्वाइन करें इस कोर्स को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में।